क्या हुआ माँ? माँ, क्या हुआ माँ? बेटी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। माँ, जाके डॉक्टर मैडम से दिखा लो। ठीक है बेटी, तुम तब तक अपना होमवर्क करो, तब तक मैं मैडम से दिखा के आ रही हूँ। सुमन देवी, ये आपका नंबर आ गया, लेके जाइए। मैडम, अंदर आ सकती हूँ? हाँ, आइए आइए। दीजिए। सुमन देवी। हाँ। क्या परेशानी है आपको? मैडम, भूख नहीं लगता है और उल्टी होता है, पेट भी दर्द होता है और कमजोरी भी महसूस होता है। अच्छा। हाँ, दीजिए। कितने दिन से आपको ये प्रॉब्लम है? लगभग 1 सप्ताह से। अच्छा। बहुत कमजोरी है आपको, बीपी भी लो है। ठीक है, तो हम कुछ जांच आपको लिख के दे रहे हैं, आप करा लीजिए। उसका रिपोर्ट देख के फिर हम आपको बताते हैं। ये लीजिए, जांच करा के फिर रिपोर्ट मेरे को बताइए। अमित। हाँ मैम, आ रहा हूँ। जी मैम। और कोई बाहर पेशेंट है देखने के लिए? नहीं मैम, बाकी लोग जांच कराने गए हैं। ठीक है, फिर तब तक ऊपर जो एडमिट है पेशेंट उनको देख लेते हैं। इसको लेते चलो। लो इधर लो। जीभ निकालिए। खाना वाना हो गया है? क्या खाएंगे खाने में? दाल रोटी। भूख लग रहा है ना? सुमन देवी, आपका रिपोर्ट आ गया, मैडम बुला रही हैं, जाइए। आइए सुमन जी, आइए। दीजिए रिपोर्ट। आपके यहाँ से कोई आया है साथ में? नहीं मैम, मेरे घर में मेरे और मेरी बेटी के अलावा कोई नहीं है। आपके हस्बैंड कहाँ है? हमारे हस्बैंड को विदेश गए हुए 3 साल हो गए। अभी तक ना कोई उनका फ़ोन आया, ना पैसा कुछ नहीं भेजते। अच्छा सुमन जी, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो रोगी से बताई नहीं जाती।
मैडम मुझे क्या हुआ है? को जो बीमारी है उसमें लगभग 50-60 लाख रुपए का खर्चा है, जिसको आप नहीं उठा पाएंगी। मैडम मैं एक सेठ जी के यहाँ काम करती हूँ, उसी से अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। मैं कहाँ से इतना पैसा कर पाऊँगी? अब भगवान ही हमारे मालिक हैं। ठीक है, कुछ दवा लिख रही हूँ मैं, आप इसको चलाइए, जिससे कि आपका बीमारी आगे नहीं बढ़ेगा। और जब पैसे का इंतजाम हो जाए तो आप आके एडमिट हो जाइएगा, फिर आगे का इलाज करेंगे। ये दवा ले लीजिए आप, और इसे चलाते रहिए। और हाँ, आपको बिल्कुल आराम की ज़रूरत है, ठीक है? ठीक है, नमस्ते मैम। नमस्ते। बेटी सो गई हो क्या? उठो। माँ तुम आ गई? हाँ, डॉक्टर मैडम क्या बोली? डॉक्टर मैडम दवा दी हैं। बेटी अब लग रहा है मैं तुमको नहीं पढ़ा पाऊँगी। क्यों माँ? डॉक्टर मैडम मुझे आराम करने के लिए बोली हैं, अब मैं काम करने नहीं जा पाऊँगी। नहीं माँ, मैं कहीं काम करूँगी, तुम्हारा इलाज कराऊँगी और अपना पढ़ाई भी करूँगी। तुम आराम करो, मैं अभी आती हूँ। हे भगवान जी, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपनी माँ का इलाज करा सकूं और अपना पढ़ाई भी कर सकूं। अंकल, आप चाय कितने रुपए एक कप बेचते हैं? एक कप चाय 5 रुपये का बेचते हैं बाबू। क्या बात है? अंकल, मुझे नौकरी चाहिए। तुम इतनी छोटी बच्ची हो, तुम कौन सी नौकरी करोगी? अंकल, मेरी माँ बीमार है, उसका इलाज कराना है और अपना पढ़ाई करना है। मैं आपका चाय मार्केट में बेचूंगी। अगर कर सकती हो तो हमें इतराज नहीं है। ठीक है अंकल, आप मुझे चाय दीजिए बेचने के लिए। ये 20 कप चाय है, ले जाओ। इसको बेच करके 100 रुपया इसका कीमत है, ले आकर दे जाओ। ठीक है अंकल। अंकल चाय ले लीजिए। देखिए ना कितनी सुंदर लड़की है, चाय बेच रही है। सही में बहुत कम एज है इसका। जानती हैं, भगवान ना खूब खेल करते हैं। वही अब देखिए, हम लोग बाल बच्चा के लिए कितने डॉक्टर के पास घूम रहे हैं, कितने डॉक्टर के पास जाके दिखा रहे हैं, हम लोग को नहीं हो रहा है। और देखिए, भगवान अगर किसी को दिए हैं तो वो गरीब है। गरीब है। ठीक है, आने दीजिए पास में, देखते हैं क्या उसका परेशानी है? अंकल चाय पी लीजिए। लाओ पिलाओ। बेटी, तुम चाय क्यों बेच रही हो? अंकल, मैं गरीब लड़की हूँ, मेरी माँ बीमार है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, इसीलिए मैं चाय बेच रही हूँ। अच्छा, आओ बेटी, चिंता मत करो। क्यों रो रही हो? रो मत। तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ घर पे है। अच्छा, घर पे है। बेटी, क्या तुम अपनी माँ से हमको मिला सकती हो? हाँ अंकल। ठीक है बेटी, चलो तुम्हारे घर चलते हैं और तुम्हारे माँ से मिलते हैं, देखते हैं क्या परेशानी है तुम्हारा।
ठीक है? चलिए चलिए, चला जैसे। ठीक, चलो बेटी चलते हैं। माँ, देखो कौन आया है। कौन है बेटे? ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। बेटी ये लोग कौन है? माँ, ये अंकल आंटी हैं, रास्ते में मिले थे, तुमसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बहन, आपको क्या हो गया है? दीदी न जाने मुझे कौन सा बीमारी हो गया है, डॉक्टर मैडम बोली है बहुत बड़ा बीमारी है। दीदी मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो बहन। दीदी आपके कितने बच्चे हैं? बहन, मुझे अभी कोई बच्चा नहीं है, अभी इलाज चल रहा है। दीदी मुझे न जाने कब क्या हो जाए, कोई ठीक नहीं है। दीदी मेरी बेटी को अपनी बेटी बना लीजिए, ये पढ़ना चाहती है। गुड़िया, मेरे साथ चलोगी? नहीं, मैं अपनी माँ को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बेटी ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, देखो ये कितने अच्छे आदमी हैं, हम जैसे गरीब से मिलने आए हैं, नहीं तो आज कौन किसको पूछता है। माँ, मैं चली जाऊंगी तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? बेटी तुम बोलती थी ना कि अपना बड़ा घर कब होगा। दीदी का घर बहुत बड़ा होगा और तुमको अच्छा से पढ़ाएंगे भी। हाँ बेटी, हम तुम्हें किसी तरह की कमी नहीं होने देंगे। नहीं आंटी, मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मधु, आप आइए ना इधर, कुछ आपसे बात करना है। मधु, इन लोगों का गरीबी देखा नहीं जा रहा है, बहुत गरीब लोग हैं। क्या किया जाए? न हो तो इसके माँ को भी अपने पास लेकर चला जाए। ठीक कह रहे हैं, घर खाली खाली लग रहा है, ये लोग चलेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। हाँ, ये भी मैं भी सोच रहा हूँ। चलिए ठीक। बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ रहेगी। नहीं भाई साहब, बीमार आदमी को क्यों अपने घर लेके जाइएगा, आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। इसमें परेशानी कोई बात नहीं है, हमारे घर पर भी हम दो आदमी के अलावा और कोई नहीं है। बहुत बड़ा सा मकान है, खाली खाली रहता है, अच्छा नहीं लगता है। आप लोग अगर चलेंगे तो हमारा घर भी हरा भरा लगने लगेगा। ठीक है भाई साहब, अगर ऐसा है तो मैं आप लोग के साथ जरूर चलूंगी। माँ, अब हम लोग एक साथ रहेंगे। हाँ बेटा। अंकल, आप लोग कितने अच्छे आदमी हैं। हाँ बेटा, शायद भगवान इसीलिए तुम्हारे पास हम लोगों को भेजे थे। चलो अब हम कोशिश करते हैं कि तुम लोग का भी दुख दूर कर दें। चलो बेटा, चला जाए। चलिए सुमन जी, आइए। सुमन जी, आपका कमरा ये है, आइए मैं बता दूं। आप इस कमरा में आराम कीजिए। जाओ बेटी। मधु, चलिए ना सुमन को डॉक्टर से दिखा दिया जाए, कहीं ठीक हो जाएगी ना, बहुत अच्छा होगा। आप ठीक कह रहे हैं, दिखा दिया जाए। चलिए आगे दिखाते हैं। ठीक है। सुमन, जी। आओ ना, कपड़ा चेंज कर लो और चलो, डॉक्टर साहब के पास चलना है तुमको दिखाने के लिए। ठीक है। चलिए भाई साहब, मैं तैयार हो गई। चलो सुमन, चलिए मधु। मैडम अंदर आ सकते हैं? जी आइए आइए। मैडम, कुछ दिन पहले सुमन आपके पास दिखाने आई थी। जी जी। देखिए तो क्या प्रॉब्लम है इसको। सुमन को कैंसर है, लेकिन फर्स्ट स्टेज पे है, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर इलाज हुआ तो ठीक हो सकता है, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है। मैडम आप पैसे का टेंशन मत लीजिए,
पैसा चाहे जितना भी लगे, आप उसका इलाज चालू कीजिए, पैसा का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है, सुमन को एडमिट कर दीजिए, हम इसका इलाज शुरू कर देते हैं। अमित। जी मैडम जी। ये दवा है, मंगा के और इनका इलाज जल्दी से शुरू करो। ठीक है मैडम जी। चलिए सुमन जी। जाइए सुमन जी। सुमन जी आप यहाँ पे लेट जाइए। गुड़िया बेटी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। बेटी लो खा लो। अंकल मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर। क्यों बेटी? माँ की बहुत याद आ रही है। अरे बेटी, तुम्हारी आंटी तुम्हारी माँ को ही लेने गई है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक हो गई है, अब आती ही होगी। लो खा लो। सच अंकल? हाँ बेटा, सच में तुम्हारी माँ आज आ रही है। ठीक है, लो खा लो। गुड़िया बेटी देखो तुम्हारी मम्मी को लेके आ गई। जानती हो बेटी, सर और दीदी की वजह से मुझे नया जीवन मिला है। भगवान करे ये लोग हमेशा खुश रहें। अरे बहन, ये तो हम लोग का फर्ज था। अगर इंसान इंसान के काम में नहीं आए तो उसका इंसान होना बेकार है। अरे सुमन आ गई। अब कैसे है तुम्हारी तबीयत? ठीक है। बिल्कुल ठीक है ना? हाँ। चलो, गुड़िया बहुत तुमको याद कर रही थी, याद करके रो रही थी, कुछ दे रहे थे तो खा नहीं रही थी। चलो अब खुश हो ना? अरे मधु, ये तो डॉक्टर मैडम का फोन है। अच्छा देखिए तो क्या कह रही है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ मैडम। हाँ सर, आपके लिए खुशखबरी है। हाँ सुनाइए ना। आपकी वाइफ का रिपोर्ट पॉजिटिव है, वो माँ बनने वाली हैं। अरे मैडम, ये तो बहुत खुशी की बात है। जी थैंक यू मैडम, थैंक यू। जी, बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मधु, कितना खुशी का बात हो गया। देखिए ना, सुमन और गुड़िया का पैर हम लोगों के लिए कितना लकी है। आते ही हम लोग के घर में फिर दोबारा खुशियां वापस आ गई। वाह, भगवान करे हम लोग ऐसा ही खुश रहे। मधु, इसीलिए कहा जाता है ना, कर भला तो हो भला। आप सही कह रहे हैं।